आइए कहानी पढ़ते हैं कि कहानी किसके बारे में है। हम्म। और आपको इसको पढ़ने की मशक भी करनी है। देखिए आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कहानी का जो मतन है वो इस तरह शुरू होता है। करनपुर गांव में रवि और सोनी नदी किनारे खेल रहे थे। तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा, उनका घर भी नदी से चंद कदम के फासले पर था। यानी वो जो गांव था वो नदी के किनारे था और रवि और सोनी का घर भी नदी से चंद ही कदम के फासले पर मौजूद था। सुबह से ही आसमान पर बादल घिरे हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। ये अक्कासी की गई है बच्चों। जब हम कोई मंजर बयान करते हैं, जब हम कोई कहानी बयान करते हैं तो उसका बैकग्राउंड बताते हैं कि कहाँ की कहानी बताई जा रही है, उसमें कौन लोग हैं, क्या है। तो ये एक तरह से एक बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन था कि कहानी किस चीज के बारे में ले जाएगी। अब आपने देखा कि ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, बादल आसमान पर घिरे हुए थे। उसी में सोनी कहती है लगता है बारिश होने वाली है। सोनी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा लगता है बारिश होने वाली है। रवि ने भी सर हिलाया और कहा जी, इससे पहले कि मौसम ज्यादा खराब हो हमें घर चलना चाहिए। तभी दादा ने बरामदे से आवाज दी। जाहिर है बच्चे बाहर खेल रहे थे और उन्होंने देखा कि अंधेरा छाने लगा है, ठंडी हवा चल रही है और बारिश होने वाली है। और उन्होंने खुद ही अंदाजा कर लिया और रवि ने कहा कि हमें मौसम ज्यादा खराब होने से पहले घर चले जाना चाहिए। बरामदे में दादाजी बैठे हुए थे, उन्होंने उनकी बातें सुनी और उन्होंने भी माहौल को देखा। तो उन्होंने भी आवाज दी उन दोनों को कि रवि, सोनी, यहाँ आओ, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। बच्चे घर की तरफ दौड़े और आकर दादा के सामने बैठ गए। दादा अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठे हमारा इंतजार कर रहे थे। तो दादा अपनी कुर्सी पर बैठे थे, दादी भी साथ में बैठी थी, बच्चे भी आकर उनके पास बैठ गए। अब दादा उन्हें कहते हैं कि आओ बच्चों, मैं तुम्हें कुदरती आफात से निपटने के तरीकों के बारे में बताता हूँ। ये क्या है दादा? सोनी ने तजस्सुस और हैरत से पूछा। जब दादा ने कहा कि मैं तुम्हें कुदरती आफात से निपटने के तरीकों के बारे में बताऊंगा, तो सोनी ने तजस्सुस एकदम जिज्ञासा से पूछा और हैरत से पूछा कि ये क्या है दादा? तो कुदरती आफत, दादा ने बताया कि जैसे सैलाब, जलजले और तूफान के दौरान हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। यानी कुदरती आफत, जो कुदरती आफतें होती हैं, चाहे वो जलजला आए, सैलाब आए, बारिश बहुत ज्यादा हो, लैंडस्लाइड हो, या इस तरह की जमीन धंसने लगे, ये सब कुदरती आफतें हैं। तो इनके दौरान जब ऐसी कोई आफत आए तो हमें क्या प्रिकॉशंस इख्तियार करनी चाहिए, क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए ताकि हम उसके नुकसान से बच सकें। खास तौर पर आजकल जबकि दरिया में सैलाब आने का खतरा बढ़ रहा है, दादा ने समझाते हुए कहा। क्योंकि उनका गांव दरिया के किनारे था, घर भी दरिया के नजदीक था। तो दादा ने समझाया कि आजकल सैलाब के आने का खतरा बढ़ रहा है। और रवि ने हैरत ज़दा होकर कहा कि अगर दरिया में सैलाब आ जाए तो हमें क्या करना होगा? दादा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सबसे पहले हमें एक इमरजेंसी किट तैयार करनी होगी। एक थैले में खाना, पानी, जरूरी दवाइयाँ और कुछ कपड़े रखने होंगे। इसके अलावा हमें यह भी मालूम करना होगा कि ऊंची जमीन तक पहुंचने का सबसे आसान और महफूज रास्ता कौन सा है। यानी दादा ने दो बातें बताई हैं। पहली बात कि हमें इमरजेंसी किट तैयार करनी होगी, और इमरजेंसी किट में क्या होगा? कुछ खाना होगा, पानी होगा, जरूरी दवाइयाँ होंगी और भी कुछ जरूरी सामान हो सकता है जो आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल का होगा। मोबाइल भी हो सकता है, जब तक चार्जिंग चले वो भी फायदेमंद है। तो ऐसी वो चीजें जो बहुत मुख्तसर हों, कम हो और आप एक थैले में रखकर ले जा सकें, बस उतनी चीजें उस तैयार करनी है, वो इमरजेंसी किट होगी। और उसके अलावा दूसरी बात ये बताई दादाजी ने कि आपको ऊंची जमीन, यानी आप गांव रह रहे हैं, जब बारिश और सैलाब आता है तो आपको ऐसी जगह ढूंढनी होती है, ऐसी जगह तलाश करनी होती है और ऐसी जगहों पर जाना होता है जो थोड़ी जमीन की सतह से ऊंची हो, थोड़े से ऊंचाई हो, ताकि सैलाब का पानी, बाढ़ का पानी, बारिश का पानी उस ऊंची जगह तक पहुंचने में वक्त लगे। तो आपको
आपको ऐसी जगह तलाश भी करनी है और उस जगह तक जाना भी है और महफूज रास्ता इख्तियार करना है। ऐसा रास्ता नहीं इख्तियार करना है जो नुकसानदेह हो, जहां पानी रास्ते में पड़ने का अंदेशा हो। तो इसके बाद फिर ये बातें हो ही रही थी, तभी माँ सब्जियों की टोकरी लिए अंदर दाखिल हुई और बोली, अपने दादा की बात ध्यान से सुनो बच्चों, वो तुम्हें समझाएंगे कि ऐसे मौके पर क्या करना है। अम्मी आई और उन्होंने बच्चों को समझाया कि अपने दादा की बातें ध्यान से सुनिए और आपको ऐसे मौकों पर क्या करना है वो अच्छी तरह से आप अपने दादा से समझ लीजिए। ये बातें अम्मी ने कही। कहानी आगे बढ़ती है कि उसी रात मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये शाम के वक्त ये बातें हुई और उसी रात मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। सुबह तक दरिया का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर आ चुका था। लाउड स्पीकर से मिस्टर वर्मा की आवाज पूरे गांव में गूंजी, सभी लोग ध्यान दीजिए, नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है, अपना जरूरी सामान जमा कीजिए और पहाड़ी पर वाक़ई स्कूल में चले जाइए। ये गांव की सबसे महफूज जगह है। अब देखिए लाउड स्पीकर पर मिस्टर वर्मा जो स्कूल में प्रिंसिपल हैं, उन्होंने क्या ऐलान किया कि सभी लोग ध्यान दीजिए, सब लोग बाखबर होइए। ये जुमला इसलिए बोला जाता है ताकि कुछ लोग इधर उधर अपने काम में मसरूफ हों, मशगूल हों, तो अपना काम रोक कर उनकी बातों की तरफ तवज्जो दें और सुने कि क्या कहा जा रहा है। तो उन्होंने कहा सभी लोग ध्यान दीजिए, नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि सैलाब का खतरा था, तो नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। अपना जरूरी सामान जमा कीजिए, यानी इमरजेंसी किट तैयार कीजिए, और पहाड़ी पर वाक़ यानी गांव के नजदीक छोटी सी पहाड़ी है, छोटे से पहाड़ी नुमा जगह है, उस पर स्कूल बना हुआ है। तो उनके प्रिंसिपल ने कहा कि आप लोग उस पहाड़ी पर वाकई स्कूल में चले जाइए, ये गांव की सबसे महफूज जगह है। यानी ऐसी जगह कि जब सैलाब आए तो आदमी वहां जाए, पनाह इख्तियार करे, वहां अपने बचने के लिए, बारिश और सैलाब से बचने के लिए वहां जा सकता है। तो स्कूल वो जो सबसे महफूज जगह थी। रवि और सोनी ने जल्दी जल्दी अपने थैले उठाए। रवि ने अपने थैले में पानी की बोतलें, कुछ नमकीन यानी नमकीन चीजें, टॉर्च और एक अपनी पसंदीदा किताब रखी थी। रवि ने अपने थैले में सब चीजें रखी थी। सोनी ने अपनी गुड़िया, एक बरसाती प्लास्टिक और कुछ बिस्किट अपने थैले में रखे थे। बच्चों ने अपने दादा की बातें सुनने के बाद ये थैले तैयार कर लिए थे। माँ क्या आप तैयार हैं? रवि ने पूछा, क्योंकि ये थैले दादा शाम को ही बता चुके थे कि आप एक थैला तैयार कर लीजिएगा, इमरजेंसी किट तैयार कर लीजिएगा। तो इन बच्चों ने इमरजेंसी किट तैयार कर ली थी, और चूंकि प्रिंसिपल का ऐलान हो चुका है कि सैलाब का पानी बढ़ रहा है, तो रवि ने पूछा, माँ क्या आप तैयार हैं? हाँ बेटा, मेरे पास जरूरी दवाइयाँ और कुछ कंबल हैं, माँ ने जवाब दिया। बाहर अब लोग वो तीनों सब बाहर निकल पड़े स्कूल तक जाने के लिए। बाहर निकलते ही उन्होंने अपने पड़ोसियों को तेजी से स्कूल की तरफ जाते देखा। यानी मिस्टर वर्मा की आवाज पर सारे लोग अपने घरों से इमरजेंसी किट लेकर स्कूल की जानिब निकल पड़े। सलमान रवि की तरफ दौड़ा, उसके हाथ में एक नक्शा था। रवि, मैंने स्कूल का सबसे महफूज रास्ता तलाश कर लिया, आओ मेरे साथ चलो। देखो, रवि, सोनी, उनके दादा दादी, माँ सब निकले। तो उसी दौरान जैसे ही वो घर से निकले, उनका दोस्त सलमान दौड़ा हुआ आया और कहा कि देखो मेरे पास एक नक्शा है और उसमें सबसे महफूज रास्ता, जाहिर है स्कूल तक पहुंचने के कई रास्ते होंगे, किसी रास्ते में खतरा भी हो सकता है, किसी रास्ते में पानी भरा हुआ हो सकता है, किसी रास्ते में कुछ और हो सकता है। तो सलमान ने बताया कि सबसे महफूज रास्ता मैंने अपने नक्शे के जरिए तलाश कर लिया है, आओ मेरे साथ चलो। बारिश तेज थी, इसलिए रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। रवि ने सोनी का हाथ पकड़ लिया। सोनी, फिक्र ना करो, हम हिफाजत से स्कूल पहुंच जाएंगे। वो स्कूल पहुंचे तो मिस्टर वर्मा और दूसरे असातिज़ा लोगों के लिए ठहरने का इंतजाम कर रहे थे। तसल्ली रखिए, इत्मीनान से रहिए, हमारे पास सबके लिए काफी जगह है और सामान का इंतजाम है, मिस्टर वर्मा ने गांव वालों को यकीन दिलाया। जब लोग स्कूल पहुंचने लगे और वहां जब देखा कि इंतजामात हो रहे हैं, तो मिस्टर वर्मा ने लोगों को तसल्ली दी और ये यकीन दिलाया कि आप इत्मीनान से यहाँ रहिए,
आराम से रहिए, कोई परेशानी की बात नहीं है, हमारे पास काफी सामान मौजूद है। बच्चे भी स्कूल में एक कमरे में बैठ गए। दादा ने अपने किस्से सुनाने शुरू कर दिए। मुझे याद है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमें 2 दिन तक छत पर ही रहना पड़ा। उनकी आंखों में पुरानी यादों का अक्स था। रवि, सोनी और सलमान गौर से सुन रहे थे। यानी ये लोग एक कमरे में बैठे हैं, दादाजी अपनी कहानी सुना रहे हैं। आपने खाने पीने का इंतजाम क्या किया था? सलमान ने दादाजी से पूछा। हमने अच्छी तरह तैयारी की थी, जैसे आज आपने की है। हमारे हंगामी थैले यानी इमरजेंसी किट तैयार थे, दादा ने उनको बताया। फिर दादा ने जोर देकर कहा, ऐसे मौकों पर तैयार रहना और एक दूसरे की मदद करना बहुत जरूरी है। और कहानी आगे बढ़ती है कि इस बार भी 2 दिन तक मूसलाधार बारिश जारी रही, लेकिन कुदरती आफतों से निपटने की तैयारियों ने गांव में हर किसी को महफूज रखा। आखिरकार सैलाब का पानी कम होता गया और गांव वाले अपने घरों की तरफ लौट आए। उन्होंने अपनी हिफाजत और मदद के लिए मिस्टर वर्मा और सभी असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। रवि ने सोनी से कहा, मुझे खुशी है कि हम तैयार हैं, हमें आइंदा भी तैयार रहना होगा। सलमान ने जोशीले अंदाज में कहा। सोनी ने अपनी गुड़िया को गले लगाते हुए सर हिलाया। इस तरह हम दूसरों की मदद भी कर सकेंगे। उस दिन रवि, सोनी और सलमान ने कुदरती आफतों से निपटने की तैयारियों के बारे में जानकारी जमा जमा करनी शुरू कर दी। यानी जब सैलाब का पानी घट गया और ये लोग घर आ गए, तो इन्होंने कुदरती आफतों से निपटने की क्या तैयारी हो सकती है उसकी मालूमात इकट्ठा करना शुरू किया। और उन्होंने अपने पड़ोसियों, दोस्तों और गांव वालों में भी ये मालूमात पहुंचाई, ताकि करणपुर गांव और आसपास के सभी इलाके कुदरती आफतों से निपटने के लिए तैयार रहें। बच्चों की ये छोटी सी जमात, रवि, सोनी, सलमान, सबको यही बताती थी कि कुदरती आफात से निपटने की तैयारी में ही समझदारी है।